कोशिश करती है। वह कहती हैं कि इस तरह अपनों को छोड़ जाना हिम्मत नहीं, कमजोरी है। मगर कामयार का दिल पत्थर हो चुका होता है। उसे बस यही डर सताता है कि अगर वह यहाँ रहा तो पूरी तरह टूट जाएगा। आखिरकार वह चुपचाप अपना सामान पैक करता है और बिना पीछे देखे एयरपोर्ट की तरफ निकल जाता है। इधर जैसे ही आयरा को पता चलता है कि कामयार पाकिस्तान छोड़कर जा रहा है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह एक पल भी गंवाए बिना घर से निकल पड़ती है। उसके दिल में बस एक ही चाह होती है, किसी तरह कामयार को रोक ले, उससे माफी मांग ले और यह कह दे कि वह आज भी उससे मोहब्बत करती है। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। जब आयरा एयरपोर्ट पहुंचती है तो उसे बताया जाता है कि अमेरिका जाने वाली फ्लाइट उड़ान भर चुकी है। यह सुनते ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, आंसू बेहिसाब बहने लगते हैं और उसके दिल में एक ऐसा खालीपन बस जाता है जो वक्त के साथ भी कम नहीं होता। मायूस होकर वह घर लौट आती है। उधर अमेरिका में कामयार खुद को पूरी तरह काम में झोंक देता है। दिन रात मेहनत करके वह अपना बिजनेस संभाल लेता है, लेकिन दिल के किसी कोने में आयरा की याद हर वक्त जिंदा रहती है। इधर आयरा भी हर दिन इसी आस में जीती रहती है कि शायद एक दिन कामयार लौट आए और वह उससे अपने गुनाहों की माफी मांग सके। मगर वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। 2 साल यूं ही गुजर जाते हैं। तभी अचानक कामयार की दादी की तबीयत बिगड़ने की खबर आती है। यह सुनते ही वह सब कुछ छोड़कर फौरन पाकिस्तान लौट आता है। जैसे ही आयरा को कामयार की वापसी का पता चलता है, उसके दिल में उम्मीद की एक नई किरण जग उठती है। उसे लगता है कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। मगर उसी दिन उसकी जिंदगी में एक और झटका उसका इंतजार कर रहा होता है। उसके माँ बाप बिना उसे बताए उसका रिश्ता एक डॉक्टर से तय कर देते हैं। जब आयरा को यह बताया जाता है तो वह साफ इनकार कर देती है। मगर उसकी माँ सख्त लहजे में कहती है कि अब ज्यादा सोचने का वक्त नहीं, उम्र निकलती जा रही है। अगले दिन इत्तेफाक से कामयार अपने एक दोस्त की शादी में जाता है और वहीं आयरा भी मौजूद होती है। दोनों एक दूसरे से अनजान रहते हैं। अचानक आयरा पीछे से उसे अपना कोई जान पहचान वाला समझकर कंधे पर हाथ रख देती है। जैसे ही कामयार पलटता है, सामने आयरा को देखकर दोनों सन्न रह जाते हैं। आयरा बात करने की कोशिश करती है, मगर कामयार उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। वह ऐसा बर्ताव करता है जैसे वह उसे जानता ही नहीं। यह रवैया आयरा के लिए सहन से बाहर होता है और वह शादी अधूरी छोड़कर वहां से चली जाती है। दूर खड़ा कामयार सब देखता रहता है और दिल ही दिल कामयार गुस्से और उलझे हुए ख्यालों के साथ आयरा के घर से निकलता है। उसका जहन आयरा की बातों में इतना उलझा होता है कि सड़क पर उसका ध्यान ही नहीं रहता। तभी सामने से आती तेज रफ्तार ट्रक उसकी गाड़ी से टकरा जाती है। टक्कर इतनी खतरनाक होती है कि गाड़ी बुरी तरह चकनाचूर हो जाती है और कामयार खून से लथपथ होकर बेहोश हो जाता है। उसी रास्ते से इत्तेफाकन इश्तियाक गुजर रहा होता है। जैसे ही उसकी नजर इस मंजर पर पड़ती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वह बिना वक्त गंवाए लोगों की मदद से कामयार को अपनी गाड़ी में डालता है और उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर भागता है। रास्ते में ही इश्तियाक घबराए हुए लहजे में आयरा को फोन करता है और बताता है कि कामयार का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया है और उसकी हालत नाजुक है। यह सुनते ही आयरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बदहवास हालत में रोती हुई नंगे पांव ही हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़ती है। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि मरीज का बहुत ज्यादा खून बह चुका है और तुरंत खून की जरूरत है। आयरा बिना एक पल सोचे आगे बढ़ती है और कहती है कि उसका ब्लड ग्रुप वही है, डॉक्टर उसका ही खून ले लें। इधर जब नफीसा और सोहेल साहब को इस हादसे की खबर मिलती है तो वे भी रोते बिलखते हॉस्पिटल पहुंचते हैं। नफीसा जैसे ही आयरा को वहां देखती हैं, उनका गुस्सा फूट पड़ता है। वह सबके सामने आयरा को दोषी ठहराते हुए कहती हैं कि यह सब उसी की वजह से हुआ है और अगर उनके बेटे को कुछ हो गया तो वह उसे कभी माफ नहीं करेंगे। आयरा चुपचाप सब सुनती रहती है। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते। कुछ देर बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर मुस्कुराते हुए बताते हैं कि मरीज की जान बच गई है। यह सुनकर सब राहत की सांस लेते हैं। इरफान साहब और आयरा अंदर जाकर कामयार से मिलते हैं। आयरा रोते हुए उसका हाथ पकड़कर माफी मांगती है, लेकिन कामयार गुस्से में अपना हाथ झटक देता है। वह आयरा की तरफ देखे बिना सख्त लहजे में कहता है कि वह यहाँ से चली जाए क्योंकि वह उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। यह सुनकर आयरा का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वह खामोशी से हॉस्पिटल से निकलकर घर लौट आती है, जहाँ उसे कुछ समझ नहीं आता कि आगे क्या करे। कुछ दिनों बाद कामयार ठीक होकर अपने घर चला जाता है, लेकिन जब आयरा हिम्मत करके उससे मिलने जाती है तो वह उसे गेट से ही लौटा देता है। कामयार की बेरुखी आयरा को अंदर से तोड़ देती है और वह फैसला कर लेती है कि अब वह यहाँ नहीं रहेगी। वह हमेशा के लिए मुल्क छोड़ने का मन बना लेती है। सामान पैक कर वह एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ती है। उसी वक्त इश्तियाक दौड़ता हुआ कामयार के पास पहुंचता है और उसे झकझोरते हुए बताता है कि आयरा हमेशा के लिए जा रही है और अगर आज उसने उसे नहीं रोका तो फिर कभी उसे नहीं देख पाएगा। ये सुनते ही कामयार को अपनी गलती का एहसास होता है। वह बिना देर किए गाड़ी निकालता है और हवा की रफ्तार से एयरपोर्ट की तरफ बढ़ता है। एयरपोर्ट पर आयरा चेक इन करने ही वाली होती
है कि तभी पीछे से कामयार की आवाज गूंजती है। आयरा पलटकर देखती है तो कामयार दौड़ता हुआ उसके पास आता है और सबके सामने कान पकड़कर माफी मांगता है। वह टूटे हुए लहजे में कहता है कि वह आयरा के बिना नहीं जी सकता और उससे कहीं ना जाने की गुजारिश करता है। आयरा का दिल पिघल जाता है। वह अपना बैग छोड़ देती है और कामयार से लिपट जाती है। इसके बाद दोनों वापस घर लौट आते हैं। कुछ दिनों बाद इरफान साहब और सुहेल साहब मिलकर यह तय करते हैं, जब कामयार आयरा के सामने पारिया और खाबर की असलियत बेनकाब करता है तो सच सामने आ जाने के बावजूद उसके दिल को सुकून नहीं मिलता। उल्टा उसके अंदर एक अजीब सी वीरानी उतर आती है। भरोसे का जो शीशा पहले ही चटक चुका होता है अब पूरी तरह बिखर जाता है। उसे लगने लगता है कि इस शहर में रहकर इन लोगों और इन यादों के बीच जीना उसके बस की बात नहीं। दर्द से बचने का उसे बस एक ही रास्ता नजर आता है, सब कुछ छोड़कर दूर चले जाना। इसी बेचैनी में वह अचानक अमेरिका जाने का फैसला कर लेता है। जब वह यह बात अपने माँ बाप को बताता है तो घर में मायूसी छा जाती है। उसकी माँ रोते हुए समझाती है कि बेटा, भागने से जख्म नहीं भरते। उसके वालिद उसे ठहर कर सोचने की नसीहत देते हैं। यहाँ तक कि उसकी दादी, जो हमेशा उसका हौसला रही होती है, भी उसे रोकने की पूरी कोशिश